जय श्री राम। श्री रामचरितमानस लंका कांड प्रसंग है राम रावण युद्ध। रावण वध, सर्वत्र जय ध्वनि। आधी रात को जब रावण मूर्छा से जागा तो अपने सारथी पर रुष्ट होकर कहने लगा, अरे मूर्ख, तूने मुझे रणभूमि से अलग कर दिया। अरे अधम, अरे मंद बुद्धि, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है। सारथी ने चरण पकड़कर रावण को बहुत प्रकार से समझाया। सवेरा होते ही वह रथ पर चढ़कर फिर दौड़ा। रावण का आना सुनकर वानरों की सेना में बड़ी खलबली मच गई। वे भारी योद्धा जहाँ तहाँ से पर्वत और वृक्ष उखाड़कर क्रोध से दांत कटकटाकर दौड़े। विकट और विकराल वानर भालू हाथों में पर्वत लेकर दौड़े। वे अत्यंत क्रोध करके प्रहार करते हैं। उनके मारने से राक्षस भाग चले। बलवान वानरों ने शत्रु की सेना को विचलित करके फिर रावण को घेर लिया। चारों ओर से चपेटे मारकर और नखों से शरीर विदृण कर वानरों ने रावण को व्याकुल कर दिया। वानरों को बड़ा ही प्रबल देखकर रावण ने विचार किया और अंतर ध्यान होकर क्षण भर में उसने माया फैलाई। जब उसने प्रचंड माया रचा तब भयंकर जीव प्रकट हो गए। बेताल, भूत और पिशाच हाथों में धनुष बाण लिए प्रकट हुए। योगिनियाँ एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में मनुष्य की खोपड़ी लिए ताजा खून पीकर नाचने और बहुत तरह से गीत गाने लगी। वे पकड़ो मारो आदि घोर शब्द बोल रही है। चारों ओर सब दिशाओं में यह ध्वनि भर गई। वे मुख फुलाकर खाने दौड़ती है। तब वानर भागने लगे। वानर भागकर जहाँ भी जाते हैं वहीं आग जलती देखते हैं। वानर भालू व्याकुल हो गए। फिर रावण बालू बरसाने लगा। वानरों को जहाँ तहाँ शिथिल कर रावण फिर गरजा। लक्ष्मण जी और सुग्रीव सहित सभी वीर अचेत हो गए। हे राम, हे रघुवीर पुकारते हुए श्रेष्ठ योद्धा अपने हाथ मसलते हैं। इस प्रकार सबका बल तोड़कर रावण ने फिर दूसरी माया रची। उसने बहुत से हनुमान प्रकट किए जो पत्थर लिए दौड़े। उन्होंने चारों ओर से दल बनाकर श्री राम जी को जा घेरा। वे पूंछ उठाकर कटकटाते हुए पुकारने लगे, मारो पकड़ो जाने न पावे। उनके लंगूर दसों दिशाओं में शोभा दे रहे हैं और उनके बीच में कौशल राज श्री राम जी हैं। उनके बीच में कौशल राज का सुंदर श्याम शरीर ऐसे शोभा पा रहा है मानो ऊंचे तमाल वृक्ष के लिए अनेक इंद्रधनुषों की श्रेष्ठ बाड़ बनाई गई हो। प्रभु को देखकर देवता हर्ष और विषाद युक्त हृदय से जय 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 ऐसा बोलने लगे। तब श्री रघुवीर ने क्रोध करके एक ही बाण से निमेष मात्र में रावण की सारी माया हर ली। माया दूर हो जाने पर वानर भालू हर्षित हुए और वृक्ष तथा पर्वत ले लेकर सब लौट पड़े। श्री राम जी ने बाणों के समूह छोड़े जिससे रावण के हाथ और सिर फिर कट कट कर पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री राम जी और रावण के युद्ध का चरित्र यदि सैकड़ों शेष, सरस्वती, वेद और कवि अनेकों कल्पों तक गाते रहें तो भी वे उसका पार नहीं पा सकते। उसी चरित्र के कुछ गुणगान मंद बुद्धि तुलसीदास ने कहे हैं। जैसे मक्खी भी अपने पुरुषार्थ के अनुसार आकाश में उड़ती है, सिर और भुजाएं बहुत बार कट गई, फिर भी वीर रावण मरता नहीं। प्रभु तो खेल कर रहे हैं, परंतु मुनि, सिद्ध और देवता उस कलेश को देखकर प्रभु को कलेश पाते समझकर व्याकुल हैं। काटते ही सिरों का समूह बढ़ जाता है। जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है, शत्रु मरता नहीं और परिश्रम बहुत हुआ। तब श्री राम जी ने विभीषण की ओर देखा। शिवजी कहते हैं, हे उमा, जिसकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है,
वही प्रभु सेवक की प्रीति की परीक्षा ले रहे हैं। विभीषण जी ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, हे शरणागत के पालन करने वाले, हे देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले, सुनिए, इसके नाभि कुंड में अमृत का निवास है। हे नाथ, रावण उसी के बल पर जीता है। विभीषण के वचन सुनते ही कृपालु श्री रघुनाथ जी ने हर्षित होकर हाथ में विकराल बाण लिए। उस समय नाना प्रकार के अपशगुन होने लगे। बहुत से गधे, सियार और कुत्ते रोने लगे। जगत के दुख को सूचित करने के लिए पक्षी बोलने लगे। आकाश में जहाँ तहाँ केतु प्रकट हो गए। 10 दिशाओं में अत्यंत दाह होने लगा, अर्थात आग लगने लगी। बिना ही योग के सूर्य ग्रहण होने लगा। मंदोदरी का हृदय बहुत कांपने लगा। मूर्तियां नेत्र मार्ग से जल बहाने लगी। मूर्तियां रोने लगी। आकाश से वज्रपात होने लगा। अत्यंत प्रचंड वायु बहने लगी। पृथ्वी हिलने लगी। बादल रक्त, बाल और धूल की वर्षा करने लगे। इस प्रकार इतने अधिक अमंगल होने लगे कि उनको कौन कह सकता है। अपरिमित उत्पात देखकर आकाश में देवता व्याकुल होकर जय जय पुकार उठे। देवताओं को भयभीत जानकर कृपालु श्री रघुनाथ जी धनुष पर बाण संधान करने लगे। कानों तक धनुष को खींचकर श्री रघुनाथ जी ने 31 बाण छोड़े। वे श्री रामचंद्र जी के बाण ऐसे चले मानो काल सर्प हो। एक बाण ने नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया। दूसरे 30 बाण कोप करके उसके सिर और भुजाओं में लगे। बाण सिरों और भुजाओं को लेकर चले। सिरों और भुजाओं से रहित धड़ पृथ्वी पर नाचने लगा। धड़ प्रचंड वेग से दौड़ता है, जिससे धरती धंसने लगी। तब प्रभु ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। मरते समय रावण बड़े घोर शब्दों से गरज कर बोला, राम कहाँ है? मैं ललकार कर उसको युद्ध में मारूं। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई। समुद्र, नदियाँ, दिशाओं के हाथी और पर्वत क्षुब्ध हो उठे। रावण धड़ के दोनों टुकड़ों को फैलाकर भालू और वानरों के समूहों को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। रावण की भुजाओं और सिरों को मंदोदरी के सामने रखकर राम बाण वहाँ चले जहाँ जगदीश्वर श्री राम जी थे। सब बाण जाकर तरकश में प्रवेश कर गए। यह देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। यह देखकर शिवजी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए। ब्रह्मांड भर में जय जय की ध्वनि भर गई। प्रबल भुजा दंडों वाले श्री रघुनाथ जी की जय हो। देवता और मुनियों के समूह फूल बरसाते हैं और कहते हैं कि कृपालु की जय हो, मुकुंद की जय हो, जय हो। हे कृपा के कुंद, हे मोक्षदाता मुकुंद, हे राग द्वेष, हर्ष शोक, जन्म मृत्यु आदि द्वंद्वों को हरने वाले, शरणागत को सुख देने वाले प्रभु, हे दुष्ट दल को विदीर्ण करने वाले, हे कारणों के भी परम कारण, सदा करुणा करने वाले, सर्वव्यापक विभो, आपकी जय हो। देवता हर्ष में भरे हुए पुष्प बरसाते हैं। घमाघम नगाड़े बज रहे हैं। रणभूमि में श्री रामचंद्र जी के अंगों ने बहुत से कामदेवों की शोभा प्राप्त की। सिर पर जटाओं का मुकुट है, जिसके बीच बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभा दे रहे हैं। मानो नीले पर्वत पर बिजली के समूह सहित नक्षत्र सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी अपने भुजा दंडों से बाण और धनुष फिरा रहे हैं। शरीर पर रुधिर के कण अत्यंत सुंदर लगते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने
कृपा दृष्टि की वर्षा करके देव समूह को निर्भय कर दिया। वानर भालू सब हर्षित हुए और सुखधाम मुकुंद की जय हो ऐसा पुकारने लगे। जय श्री राम।